प्रारंभिक जीवन। एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 में जर्मनी में वुटेम्बर्ग के यहूदी परिवार में हुआ। उनके पिता हरमन आइंस्टीन एक इंजीनियर और सेल्समैन थे, जबकि उनकी माता पोलिन आइंस्टीन थी। 1880 में उनका परिवार म्यूनिख शहर चला गया, जहां उनके पिता और चाचा ने इलेक्ट्रोटेक्निस्che फैब्रिक जे. आइंस्टाइन और को. नामक कंपनी खोली। कंपनी बिजली के उपकरण बनाती थी और इसने म्यूनिख के ऑक्टोबरफेस्ट मेले में पहली बार रोशनी का इंतजाम भी किया था। एल्बर्ट आइंस्टाइन परिवार यहूदी धार्मिक परंपराओं को नहीं मानता था और इसीलिए आइंस्टीन कैथोलिक विद्यालय में पढ़ने के लिए गए। लेकिन बाद में 8 साल की उम्र में वे वहां से स्थानांतरित होकर लुइटपोल्ड जिम्नेजियम, जिसे आज एल्बर्ट आइंस्टीन जिम्नेजियम के नाम से जाना जाता है, गए, जहां उन्होंने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा ग्रहण की। वे वहां अगले 7 सालों तक रहे, जब तक उन्होंने जर्मनी नहीं छोड़ी। 1895 में आइंस्टीन ने 16 साल की उम्र में स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक ज्यूरिच की एंट्रेंस परीक्षा दी, जो बाद में एडिजनोसिस्che टेक्निस्che होchschule एथ के नाम से जानी जाती थी। भौतिकी और गणित के विषय को छोड़कर बाकी दूसरे विषयों में वे पर्याप्त मार्क्स पाने में असफल हुए और अंत में पॉलिटेक्निक के प्रधानाध्यापक की सलाह पर वे आर्गोवियन कैंटोनल स्कूल आरू, स्विट्जरलैंड गए। 1895-96 में अपनी उच्च माध्यमिक शिक्षा उन्होंने वहीं से पूरी की। आविष्कार। एल्बर्ट आइंस्टीन ने बहुत से आविष्कार किए, जिसके लिए उनका नाम प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में गिना जाने लगा। उनके कुछ आविष्कार इस प्रकार है। प्रकाश की क्वांटम थ्योरी। आइंस्टीन की प्रकाश की क्वांटम थ्योरी में उन्होंने ऊर्जा की छोटी थैली की रचना की, जिसे फोटोन कहा जाता है, जिनमें तरंग जैसी विशेषता होती है। उनकी इस थ्योरी में उन्होंने कुछ धातुओं से इलेक्ट्रॉन्स के उत्सर्जन को समझाया। उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की रचना की। इस थ्योरी के बाद उन्होंने टेलीविजन का आविष्कार किया, जो कि दृश्य को शिल्प विज्ञान के माध्यम से दर्शाया जाता है। आधुनिक समय में बहुत से ऐसे उपकरणों का आविष्कार हो चुका है। A=mc²। आइंस्टीन ने द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच एक समीकरण प्रमाणित किया, उसको आज नुक्लियर ऊर्जा कहते हैं। ब्रोविनियन मूवमेंट। यह एल्बर्ट आइंस्टीन की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी खोज कहा जा सकता है, जहां उन्होंने परमाणु के निलंबन में जिगजैग मूवमेंट का अवलोकन किया, जो कि अणु और परमाणुओं के अस्तित्व के प्रमाण में सहायक है। हम सभी जानते हैं कि आज के समय में विज्ञान की अधिकतर सभी ब्रांच में मुख्य है। विज्ञान के चमत्कार निबंध यहाँ पढ़ें। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। एल्बर्ट आइंस्टीन की इस थ्योरी में समय और गति के संबंध को समझाया है। ब्रह्मांड में प्रकाश की गति को निरंतर और प्रकृति के नियम के अनुसार बताया है था। स्नातक की डिग्री लेने के बाद उन्होंने विद्यार्थियों को पढ़ाने के बारे में विचार किया, लेकिन एल्बर्ट के अधिक ज्ञान की वजह से प्रारंभ में उन्हें नौकरी नहीं मिली। सन 1902 में एल्बर्ट आइंस्टाइन को स्विट्जरलैंड के बर्न शहर में एक अस्थायी नौकरी मिल गई। अब उन्हें अपने शोध लेखों को लिखने और प्रकाशित कराने का बहुत समय मिला। उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने के लिए मेहनत करना शुरू कर दिया और अंत में उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि मिल ही गई। विचार। दो चीजें अनंत हैं, ब्रह्मांड और मनुष्य की मूर्खता, और मैं ब्रह्मांड के बारे में दृढ़ता से नहीं कह सकता। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। प्रत्येक इंसान जीनियस है। लेकिन यदि आप किसी मछली को उसकी पेड़ पर चढ़ने की योग्यता से जज करेंगे, तो वो अपनी पूरी जिंदगी यह सोचकर जिएगी कि वो मूर्ख है। एक सफल व्यक्ति बनने का प्रयास मत करो, बल्कि मूल्यों पर चलने वाले इंसान बनो। जब आप एक अच्छी लड़की के साथ बैठे हों तो 1 घंटा 1 सेकंड के समान लगता है। जब आप धधकते अंगारे पर बैठे हों तो 1 सेकंड 1 घंटे के समान लगता है। यही सापेक्षता है। क्रोध मूर्खों की छाती में ही बसता है। यदि मानव जीवन को जीवित रखना है तो हमें बिल्कुल नई सोच की आवश्यकता होगी। इंसान को यह देखना चाहिए कि क्या है, यह नहीं कि उसके अनुसार क्या होना चाहिए। कोई भी समस्या चेतना के उसी स्तर पर रहकर नहीं हल की जा सकती है जिस पर वह उत्पन्न हुई है। बिना सवाल किसी अधिकृत व्यक्ति का सम्मान करना सत्य के खिलाफ जाना है। बीते हुए कल से सीखना, आज में जीना, कल के लिए आशा रखना।